नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। सावन का पहला सोमवार है आज और बुलेटिन की शुरुआत शिव शरण के साथ। सावन का पहला सोमवार, बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर है, देश भर में शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। इस बीच शिवालयों में जल चढ़ाने के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, देश भर में किए गए हैं सुरक्षा के इंतजाम। सावन के पहले सोमवार को लेकर कांवरिया पथ और श्रावणी मेला समेत देश भर के खास शिव मंदिरों की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर कई शहरों में अतिरिक्त पुलिस बलों को भी डिप्लॉय किया गया है। जिलों के अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उज्जैन, हरिद्वार और वाराणसी की। ये तस्वीरें इस बात का प्रमाण है कि शिव का श्रृंगार सावन के पहले सोमवार के दिन शिव भक्तों को मोहित कर रहा है। और आज शिव भक्त मंदिरों में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं। सावन का पहला सोमवार है आज और आज का दिन बेहद खास, क्योंकि कहा जाता है कि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को बहुत प्यारा होता है। सावन के पहले सोमवार को काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन को भक्तों का रेला लगा हुआ है। स्थानीय निवासियों के साथ साथ दूर दराज से आए श्रद्धालु भी बाबा विश्वनाथ की एक झलक पाने के लिए लाइन में लगे हुए नजर आ रहे हैं। तो बाबा काशी विश्वनाथ के घाटों का नजारा आपने देखा कि किस तरीके से मां गंगा से जल लेकर के भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन कर रहे हैं लोग। तो वहीं दूसरी तरफ सावन के पहले दिन हरिद्वार में भी शिवालयों के बाहर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इस दौरान कतारों में खड़े शिव भक्तों ने बोल बम के जयकारे लगाए। तो वहीं मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ भी देखते ही बन रही है। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं, साथ ही मंदिर कमेटी ने विशेष तैयारियां कर रखी हैं। देवभूमि उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो ये जो तस्वीरें आप देख पाएंगे, ये कनखल की तस्वीरें हैं। कनखल शिव की ससुराल कही जाती है, जहां पर सती दहन हुआ था। और दूसरी तस्वीरें ये जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे, ये तस्वीर टपकेश्वर महादेव की है। सीधे रुक करेंगे वाराणसी का, जहां से हमारे साथ में मदन मोहन सहयोगी हमारे जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से, काशी विश्वनाथ की धरती से। मदन मोहन का रुक करेंगे। मदन मोहन, क्या कुछ तस्वीरें आप साझा कर रहे हैं? आज बाबा भोलेनाथ का दिन है, सावन का महीना है, ऐसे में कांवरियों का उत्साह चरम पर और पुलिस प्रशासन के लिए थोड़ी सी आज मुश्किल है। क्या फ्रेम आ गया? मदन, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो चलिए एक बार फिर से हमारी कोशिश होगी कि हम मदन मोहन से संपर्क कर पाएं। इस बीच आपको उज्जैन से बाबा महाकाल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, साथ में बाबा काशी विश्वनाथ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें हैं जो इस बात का प्रमाण देती हैं कि शिव भक्तों में आज कितना उत्साह है। आस्था का सैलाब ग्राउंड पर उतरा हुआ है। शिवालयों में जल चढ़ाने की होड़ लगी हुई है और बाबा भोलेनाथ को हर कोई जल और बेलपत्र से प्रसन्न कर देना चाहता है और मिटा लेना चाहता है अपने जीवन के संपूर्ण कष्टों को भी। मदन मोहन जुड़े हुए हैं वाराणसी से, एक बार फिर से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मदन, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, काशी विश्वनाथ की धरती, वाराणसी की धरती अपने आप में बात करें शिव भक्तों के लिए तो हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रही है। और अगर महीना सावन का हो तो भोले को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्तों में उत्साह भी देखने को मिलता है और एक तरीके का कंपटीशन होता है। ये कंपटीशन प्रशासन के लिए सिरदर्द होता है। कैसी तस्वीर है? मदन, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी, अपनी बात पूरी करें मदन।
कहा जाता है कि बाबा विश्वनाथ की नगरी है और यहाँ पे जो है कहा जाता है कंकन में जो बाबा विराजते हैं, ऐसे में कहा जाता है सावन का आज पहला सोमवार है और पहले सोमवार को लोग जो है सिर्फ काफी ही नहीं आसपास के कई राज्यों से लोग जो है यहाँ पे मौजूद है और रात 12 बजे के बाद से ही लोग अपने कतार में लग करके बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए पहुंचे। तमाम आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस समय में बाबा विश्वनाथ से जो गदौलिया से जो बाबा विश्वनाथ दरबार के जाने वाले मार्ग से खड़ा हो, तमाम देख सकते हैं श्रद्धालु जो है यहाँ पर मौजूद है और जो दर्शन कर करके यहाँ पे आए हैं। तो कुछ लोगों से मैं बात भी करने की कोशिश करूंगा। जी कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आ रही हैं आप? पटना से आ रही है। दर्शन हो गया? पहली बार आई है जब विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद? दर्शन आराम से हो गया? किसी प्रकार का कोई दिक्कत? क्या कहना चाहेंगे? कहाँ से आ रहे हैं? बिहार से। अच्छा, दर्शन हो गया आपको? कितना देर लगा आपको? 2 घंटे लग गए। तो जिस तरह से अगर कहा जाए कि बाबा विश्वनाथ की ये नगरी है और काशी में जो है कंकन में बाबा विराजते हैं, ऐसे में सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में जो है इस बार सबसे बड़ी चीज है कि इस बार जो अधि मास लग रहा है, अधि मास मतलब कि हरि और हर यानी कि बाबा विश्वनाथ और विष्णु दोनों जो है इस बार जो है कहा जाए तो एक इसमें रहेंगे और इसलिए इसकी मान्यता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह से सावन में आज जो है काशी में लोग जो है दूर दराज से आए हैं, अपने अपने मनोकामना को लेकर के आए हैं और बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से अगर बात किया जाए कि सावन के पहले सोमवार को जो है यहाँ पे सबसे पहले यादव बंधु जलाभिषेक करते हैं। जलाभिषेक करने के बाद उसके बाद जो है आम दर्शनार्थियों के लिए खुला जाता है। कुछ ही देर के बाद यादव बंधु यहाँ पर पहुंचेंगे और आगे बाबा का जलाभिषेक करेंगे। बिल्कुल मदन, जब हम काशी विश्वनाथ की बात कर रहे हैं मदन, तो देखिए काशी विश्वनाथ बाबा विश्वनाथ की धरती होने के साथ साथ माँ शक्ति और शिव के प्रेम के प्रतीक की भी नगरी है और एकमात्र ऐसी नगरी जो कहा जाता है शिव के त्रिशूल पर विद्यमान है। जम्मू कश्मीर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हर लिहाज से बेहद खास हो जाती हैं। देखिए लोगों में कितना उत्साह है बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। कहा जाता है कि मात्र 1 लोटा जल और कुछ बेलपत्र, ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शिव भक्तों का उत्साह इन तस्वीरों में साफ नजर आता है कि कैसे सावन के महीने में वो मास जो भगवान भोलेनाथ को सबसे ज्यादा प्रिय है, उसमें हर इंसान सिर्फ 1 लोटा जल के साथ भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेना चाहता है। ऐसे ही पूरे मतलब सब समाज को एकजुट रहने के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान करें, बस यही कामना है भोलेनाथ से। सब लोग सुखी संपन्न रहें। दर्शन कर लिया आपने? बिल्कुल कर लिए, बहुत अच्छा रहा दर्शन उनका और मेरा दिल से उनको बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत अच्छा लगा, अच्छे दर्शन हुए। हमने कल भी किए थे, आज भी। कल पूरा खाली था, ऐसे नहीं लगा, थोड़ा था रश पर अच्छा लगा, अच्छा था। कॉरिडोर बनने के बाद पहली बार आप? हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा। भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करे और यहाँ पूरे देश से लोग आज आए हुए हैं और आस्था का महापर्व पूरा लग रहा है कि यहाँ आधा देसी उमड़ गया है, पूरा बनारस बम बम बोल रहा है। तो काशी बम बम बोल रहा है, शिव भक्तों का दिल डोल रहा है। ये उद्घोष काशी में नजर आ रहा है। तस्वीरें आपको उज्जैन की दिखा रहे हैं, हरिद्वार और वाराणसी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जब काशी का जिक्र होता है, देखिए 2 ज्योतिर्लिंगों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ काशी विश्वनाथ, दूसरी तरफ उज्जैन महाकाल की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें इस बात की साक्षी हैं कि किस तरीके से शिव ने भक्तों के उद्धार के लिए तमाम स्थान का चुनाव किया और हर स्वरूप में, करुणामय स्वरूप में वो अपने भक्तों को अनुग्रहित कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। महाकाल के लिए कहा जाता है अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का।
तो बाबा महाकाल की धरती से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें उनके अद्भुत श्रृंगार की, उनकी विस्मृत कर देने वाली आरती की। देखिए, भगवान भोलेनाथ को भक्तों का भाव प्रिय होता है और ये भाव का महीना है, सावन का महीना है। आसमान से गिरने वाला जल जब माँ गंगा की धारा में समाहित होता है और वो जल भक्त अपने प्रभु को समर्पित करते हैं, तो वो जल नहीं भाव समर्पित करते हैं। वो भाव कि शिव मुझे शरण दीजिए, करुणा दीजिए, ममता दीजिए। और एकमात्र ऐसी नगरी काशी, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ को माँ उमा के नाम के साथ बुलाया जाता है और जय घोष जब लगता है काशी विश्वनाथ में, तो कहा जाता है उमापति हर हर महादेव, यानी कि देवी शक्ति का नाम भगवान भोलेनाथ के नाम के पहले लिया जाता है। और अद्भुत प्रेम की प्रतीक ये नगरी, कहा जाता है कि जब भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का विवाह हुआ तो माँ पार्वती को लेकर भगवान भोलेनाथ काशी विश्वनाथ ही पहुंचे थे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शिव भक्तों में अद्भुत उत्साह होता है। शरीर पर धारण गेरुआ वस्त्र, हाथों में गंगा जल और भगवान भोलेनाथ से कामना कि जीवन में इस जल की धार के साथ सब कुछ ठीक हो जाए। संजय पंडीर का रुख करेंगे, हरिद्वार से जुड़े हुए हमारे साथ में। हरिद्वार का जब भी जिक्र होता है संजय, तो माँ गंगा का जिक्र होता है, लेकिन हरिद्वार से कुछ कदम आगे कनखल भी है। वो कनखल जो शिव की ससुराल कही जाती है। कैसी तस्वीरें आज सामने आ रही हैं संजय? हो जाता है, खासकर शिव भक्तों के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सावन का सोमवार भोले बाबा को अति प्रिय होता है। यही वजह है कि आज देश भर के शिवालयों में बम बम के जयकारे गूंज रहे हैं। और जब हरिद्वार का जिक्र आता है, क्योंकि हरिद्वार को तीर्थ नगरी यानी देवभूमि की एक नगरी भी कहा जाता है, और दक्ष प्रजापति का अभी आप जिक्र कर रहे थे, सावन के माह में भोले बाबा दक्ष प्रजापति में ही रहकर सृष्टि का संचालन करते हैं। आज की बात की जाए तो सुबह से ही जो शिव भक्त है लगातार ही जलाभिषेक कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं, यानी आज के दिन एक विशेष पूजा पाठ भोले बाबा के भक्त कर रहे हैं। इस वक्त हम भी एक प्राचीन शिव मंदिर में हैं और आप यहाँ की भी तस्वीर देख सकते हैं। पूजा की सुबह से ही जो भक्त हैं लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और रुद्राभिषेक कर भोले बाबा को प्रसन्न करने में लगे हैं। हालांकि हमारे साथ मंदिर समिति के कुछ वरिष्ठ सदस्य हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि आज व्यवस्थाएं कैसी है और किस तरह से यहाँ पर पूजा पाठ हो रहा है। क्या नाम? वृंदावन बिहारी। किस तरह से आज की तैयारियां की हैं आप लोगों ने? आज की तैयारी मैंने विशेष रूप से की है कि यहाँ कोई भीड़ भाड़ न हो और जो भक्त आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसलिए हमारे सभी मंदिर के जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और वो खुद व्यवस्था देख रहे हैं। किसी और पर विश्वास न करके ये काम खुद ही कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि व्यवस्था बहुत अच्छी है, किसी भक्त को कोई परेशानी नहीं है, लगातार पूजा पाठ चल रहा है और सब ठीक ठाक है। भीड़ भी होती है, सुरक्षा के लिहाज से मंदिर समिति की क्या तैयारी करी? सुरक्षा के हिसाब से हमारे पास में पुलिस वाले आते हैं, लेकिन उनको हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन में कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहते, उससे बाहर खरीदते हैं। उनकी खाकी वर्दी हमारे लिए काफ़ी है, बाकी तो हम सभी सुरक्षा के काम अपने आप ही करते हैं। सोमवार और भी होते हैं, लेकिन सावन के दिन का क्या? सावन का विशेष महत्व है, भगवान शंकर का महीना है ये और उन्हीं का राज है सारे संसार के अंदर। और ये पवित्र महीना है, इसमें भगवान शंकर की जो आराधना करते हैं उनको सुख लाभ प्राप्त होता है, सुख और शांति मिलती है, किसी को परेशानी नहीं होती, सारी पत्तियों का नाश होता है। तो आपने देखा है पूजा की किस तरह से जो भक्त हैं वो मन्नतें मांग रहे हैं, अपने अपने हिसाब से पूजा पाठ कर रहे हैं। यानी आज के दिन पूजा पाठ करने से विशेष महत्व होता है। यही वजह है कि जो भोले बाबा के भक्त हैं लगातार भोले बाबा को प्रसन्न करने में लगे हैं। पूजा बिल्कुल संजय, भोले बाबा के भक्त भोले को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। अगर हम बात संजय हरिद्वार की कर रहे हैं तो गौरी कुंड का जिक्र भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कनखल में भगवान भोलेनाथ ने माँ सती को खोया, लेकिन गौरी कुंड वो स्थान जहाँ पर माँ सती ने शिव की पूजा अर्चना करी और वापस से शिव को प्राप्त किया। कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं? यातायात डाइवर्जन की कैसी व्यवस्था है?
देखिए, कांवड़ यात्रा शुरू होते ही जो यहाँ का जिला प्रशासन है वो तमाम व्यवस्थाओं में जुट जाता है। हालांकि इन दिनों जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड के सभी जनपदों में भारी बारिश है। अगर खासकर हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ पर भी जो बारिश का सिलसिला है वो लगातार जारी है। लेकिन इस बीच अगर सुरक्षा की बात की जाए तो लगातार खुद हम देख रहे हैं कि कांवड़ यात्रा की सुरक्षा को लेकर या फिर मंदिर परिसर की सुरक्षा को लेकर जो यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह है वो तमाम व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। हालांकि बारिश की बिना परवाह किए बिना ही सड़कों पर कदमताल जो उनकी वो जारी है। अगर यहाँ मेला क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर तमाम इंतजामात किए हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि कावड़ के महीने में सबसे पहले शिव भक्त हर की पौड़ी पहुंचते हैं, ब्रह्मकुंड पहुंचते हैं और यहीं पर मां गंगा में स्नान करते हैं और उसके बाद अपने गंतव्य की ओर रवाना हो जाते हैं। यानी कहा जा सकता है कि सुरक्षा के लिहाज से ब्रह्मकुंड घाट ही नहीं जो तमाम अन्य घाट है वहां पर भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। पूजा। बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो सिर पर गंग की धार और गले में शेष का हार। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। सावन के पहले सोमवार पर मंदिरों में भक्तों की कतार लगी हुई है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश का जिक्र जरूरी हो जाता है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही महाकालेश्वर मंदिर में पूजा की जा रही है। उम्मीद लगाई जा रही है कि 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पूजा के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, शाम को 4 बजे तक भगवान महाकाल की सवारी निकाली जाएगी। इस दौरान भगवान महाकाल मधुमहेश्वर के रूप में दर्शन देंगे। उज्जैन के राजा बाबा महाकाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और कहा जाता है कि उज्जैन का अधिपति और कोई नहीं, स्वयं बाबा महाकाल है। और एक वचन की रक्षा के लिए बाबा स्वयं धरती पर आए और यहाँ पर उन्होंने स्थापना स्वीकार करी। आज सावन का पहला सोमवार है। बाबा महाकालेश्वर को 2:30 बजे पट खुले हैं आज। तो बाबा महाकालेश्वर को विशेष पूजा की गई है। पंचामृत से दही दूध शहद शक्कर घी विशेष पंचामृत से पूजा किया गया। बाबा को भांग का स्नान कराया गया और उसके बाद में बाबा को विशेष श्रृंगार और महाआरती संपन्न हुई। बाबा महाकाल से अपने सब भक्तों का कल्याण करे, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करे। भगवान महाकाल को तो शिव को तो एक लोटा जल प्रिय, अलंकार प्रिय विष्णु जलधारा शिव प्रिय। भोलेनाथ को श्रावण मास में 1 लोटा जल और 1 बिलपत्र चढ़ा दो, जितनी अपनी श्रद्धा बने जितनी चढ़ाओ, वो भगवान अपनी मनोकामना पूर्ण करता है। बाबा महाकाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें इस बात का प्रमाण है कि किस तरीके से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए मात्र पंचामृत या 1 लोटा जल आप उसमें अपना भाव मिश्रित कीजिए और भोले को चढ़ाइए। देखिए, वो क्षण मात्र में प्रसन्न हो जाते हैं। और सावन का जब जिक्र होता है तो सावन क्यों भगवान भोलेनाथ को प्रिय है ये भी समझिए, क्योंकि प्रकृति अपने चरम पर होती है। और जब प्रकृति का जिक्र होता है तो प्रकृति मतलब मां शक्ति। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। पटना से राजीव मोहन जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। बिहार से राजीव मोहन ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। राजीव, क्या कुछ तस्वीरें आप तमाम दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं, क्योंकि बिहार का भी खास महत्व है। बाबा का एक धाम बिहार में भी स्थापित है और ऐसे में हर जगह से सुखद तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोगों में, शिव भक्तों में खासा उत्साह है कि 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाएंगे और बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। देखिए, फिलहाल मैं खड़ा हूँ और हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हैं जो सुबह से ही लोग बाबा हरिहरनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए आए हुए हैं। तो इस तरह से यहाँ पूरी तरह से कहें कि भक्तिमय माहौल है। और आज चूंकि सावन का पहला सोमवारी है तो इसका खास महत्व होता है, इसलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु
बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी, अहम तस्वीरें साझा करने के लिए।